बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड द गिवन फंक्शन इज f of x is equal to 1 upon 4 minus x square. इस क्वेश्चन में एक फंक्शन दे रखा है f of x is equal to 1 upon 4 minus x square. इस फंक्शन का हमको डोमेन और रेंज दोनों निकालना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं डोमेन ऑफ एनी फंक्शन is the set of all the input values for which the function is real and defined, and range of any function is the set of all the output values corresponding to the domain of the function. कहने का मतलब ये है कि डोमेन उन सारे इनपुट वैल्यूज का सेट जिस इनपुट वैल्यूज के लिए फंक्शन रियल और डिफाइंड होता है, उन सारे इनपुट वैल्यूज के सेट को हम डोमेन कहते हैं. और उसी डोमेन के करस्पॉन्डिंग जो भी आउटपुट वैल्यूज आएंगी, उन सारे आउटपुट वैल्यूज के सेट को हम रेंज कहते हैं. तो इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. और एक तो तरीका ये है डोमेन और रेंज निकालने का. दूसरा तरीका ये है कि ग्राफ बना लीजिए. ग्राफ एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज ले रहा है वो डोमेन में आ जाएगा, और वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज ले रहा है वो रेंज में आ जाएगा. तो गिवन फंक्शन क्या है? गिवन दैट f of x is equal to 1 upon 4 minus x square. तो डोमेन के लिए पहले बात कर लेते हैं. डोमेन के लिए डिनोमिनेटर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. मतलब कि x स्क्वायर माइनस 4 शुड नॉट बी इक्वल टू 0. इसका मतलब कि x should not be equal to minus 2 and 2. इसका मतलब कि x belongs to r minus minus 2 and 2. मतलब all real numbers except minus 2 and 2 वो डोमेन में हो जाएगा. तो लिख सकते हैं therefore x belongs to r minus minus 2 and 2. ये हमारा जो है वो डोमेन हो गया. डोमेन ऑफ द फंक्शन. अब रेंज निकालना है. तो फंक्शन क्या दे रखा है? f of x is equal to 1 upon 4 minus x square. एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. 1 upon 4 minus x square. अब हमारा मकसद है इसका ग्राफ बनाने का. तो पहले चेक कर लेते हैं कि फंक्शन इवन है या ऑड है. लिख सकते हैं सिंस f of minus x will be equal to 1 upon 4 minus minus x square, that is equal to 1 minus 4 minus x square, 1 upon 4 minus x square, which is also equal to f of x. मतलब f of minus x और f of x दोनों इक्वल है. तो लिख सकते हैं f of x is an even function. तो जो ग्राफ हमारा y एक्सिस के राइट हैंड साइड में बनेगा, वही ग्राफ हमारा y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा. बस हमको मिरर इमेज लेना है. तो फंक्शन तो इवन फंक्शन हमको पता चल गया. अब -2 और 2 डोमेन में नहीं है, बट एट x इज इक्वल टू 0 तो डोमेन में है. तो एट x इज इक्वल टू 0 वैल्यू क्या है? एट x इज इक्वल टू 0 f of x विल बी 1 upon 4, दैट इज 0.25. मतलब कि एट x इज इक्वल टू 0 वैल्यू आ गई फंक्शन की 0.25. अब 2 माइनस पे वैल्यू क्या आएगी? क्योंकि 2 तो डोमेन में नहीं है, तो 2 माइनस पे और 2 प्लस पे वैल्यू देखनी पड़ेगी. तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f of x निकालते हैं. तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस x स्क्वायर. तो यहाँ पे लिमिट जो है, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस निकालना. मतलब x 2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है. मतलब 2 से बहुत छोटी सी वैल्यू, 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू. तो 4 माइनस 2 से छोटी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा. क्योंकि 2 से छोटी वैल्यू का स्क्वायर 4 से छोटी वैल्यू रहेगी. और 4 में से 4 से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा. तो इसका मतलब कि इसकी वैल्यू आ गई प्लस इन्फिनिटी. अब लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f of x निकाल लेते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f of x. तो ये जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस x स्क्वायर. तो 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे और 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 से जस्ट छोटी वैल्यू आएगी. और 1 अपॉन 0 से जस्ट छोटी वैल्यू निकालेंगे तो वो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा. मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f of x आ गया माइनस इन्फिनिटी. अब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी निकाल लेते हैं. f of x क्या आ रहा है? तो आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 4 माइनस x स्क्वायर. अब x जैसे ही इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी. हमको पता चल गया कि एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू 0.25 है और लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस
एफ ऑफ एक्स है वो प्लस इन्फिनिटी के इक्वल है और लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स वो माइनस इन्फिनिटी के इक्वल है और लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स वो 0 के इक्वल है। तो 0 से 2 में फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये देखने के लिए हमको एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं सिंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, इसको हम 4 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1 लिख सकते हैं। तो जब -4 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -2 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये जाएगा 2x अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हमारे पास एफ डैश एक्स आ जाएगा। अब 0 से 2 में इन x बिलोंग्स टू 0 to 2 एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 से 2 में फंक्शन की वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी क्योंकि 4 माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। 0 से 2 में कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप, उसका स्क्वायर करिएगा और उसको 4 से सब्ट्रैक्ट करिएगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और 0 से 2 ऑलरेडी पॉजिटिव है तो x भी पॉजिटिव रहेगा, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब कि 0 से 2 में फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है। लिख सकते हैं देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू 0 to 2। अब हमारे पास सफिशिएंट डेटा आ चुका है, हम लिख सकते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 0 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 0.25। अब हमारा मकसद ग्राफ ड्रॉ करने का था। ग्राफ में हमने पहले डोमेन निकाल लिया, डोमेन में ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट -2 to 2। फिर हमने देखा तो फंक्शन इवन फंक्शन है, तो हम 0 से इन्फिनिटी तक का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और वही ग्राफ हम कॉपी कर देंगे, मिरर इमेज ले लेंगे -इन्फिनिटी टू 0 के लिए। तो 0 से इन्फिनिटी में -2 जो है वो 0 से इन्फिनिटी में 2 जो है वो डोमेन में नहीं है, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स आया हमारे पास प्लस इन्फिनिटी, और लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स आया है माइनस इन्फिनिटी, और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स क्या आया है हमारे पास 0 के इक्वल। तो अब ग्राफ बना लेते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, 2 पे असिम्प्टोट होगा, x इज इक्वल टू 2 लाइन है। अब कहीं 0.25 की लाइन 0.25 होगा। अब फंक्शन जो है 0 से 2 में इंक्रीजिंग है, 0 से 2 में फंक्शन इंक्रीजिंग है, यहाँ लिख भी देते हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू 0 to 2। तो 0 पे 0.25 और 2 माइनस पे फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी, तो कुछ ऐसा ग्राफ। अब 2 प्लस पे माइनस इन्फिनिटी और 0, ये x ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ आया, तो इसी का हम मिरर इमेज ले लेते हैं। ये x इज इक्वल टू -2 लाइन हो गई, इसका मिरर इमेज लेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा और कुछ ऐसा बनेगा। तो अब यहां से आप रेंज निकाल सकते हैं आसानी से, तो लिख सकते हैं देयरफॉर रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 0, -इन्फिनिटी टू 0, 0 पे ओपन ब्रैकेट 0 वैल्यू ले नहीं रहा है, 0 इन्फिनिटी पे ले रहा है, यूनियन ये 0.25 था मतलब 1/4 टू इन्फिनिटी, ये हमारा रेंज आ जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं हेंस x belongs to real number -2 to 2 is the domain and f of x belongs to -infinity to 0 union 1/4 to infinity is the range. So this is the solution. I hope you understood it well. Best of luck.